आज देश के लिए दिन ऐतिहासिक है। 41 साल पहले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 41 साल बाद आज एक बार फिर हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास हो रहा है। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। 4, 3, 2, 1, 0। देश का लाल शुभांशु शुक्ला 41 साल बाद अंतरिक्ष के सफर पर रवाना हुआ। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि मैं हाथों में तिरंगा लेकर जा रहा हूं और तिरंगा ले जाने का मतलब ये है कि मुझे एहसास होता रहेगा कि आप सब मेरे साथ हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। हम सब में नंबर 1 और अब समय आ गया है कि भारत फिर से नंबर 1 होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला को उनके सफर के लिए बधाई दी, शुभकामनाएं दी। भारत को 1000 साल लोगों ने लूटा, लोगों ने भारत को इकोनॉमिकली, मॉरली, सोशली वीकेंड किया। ये 1000 साल की चोट के बाद आज जो भारत बन रहा है, ये भारत बहुत ही प्रशंसनीय है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर 41 साल बाद रचा इतिहास और इस बार सीधा अंतरिक्ष में। जी हां, भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। वो 41 साल बाद पहले भारतीय वायुसेना पायलट बने हैं जो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे हैं। इससे 41 साल पहले इंदिरा गांधी के समय राकेश शर्मा स्पेस गए थे। तब उनसे पूछा गया था कि भारत स्पेस से कैसा दिखता है, तो उन्होंने बताया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जहां एक तरफ पाकिस्तान इसी में खुश है कि हमारे तो झंडे पर ही चांद है, तो हमें चांद पर जाने या फिर स्पेस में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन भारत अपने जवानों को सच में अंतरिक्ष में भेज रहा है। शुभांशु शुक्ला भारत के लखनऊ से हैं और NDA से ट्रेनिंग लेकर IAF में शामिल हुए। आज उनके पास 2000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। वो कोई मौलवी या कट्टरपंथी नेता नहीं, वो भारत का वो बेटा है जो धरती से लेकर अंतरिक्ष तक तिरंगा लहरा रहा है। 25 जून को उन्होंने अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी और ये उड़ान सिर्फ एक मिशन नहीं, भारत की वैज्ञानिक शक्ति का सीधा तमाचा है उन देशों के मुंह पर जो आज भी कश्मीर कश्मीर का राग अलापते हैं। पाकिस्तान आज भी बिजली पानी के लिए मोहताज है और भारत ISS में माइक्रोग्रेविटी पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा है। ये बदलता भारत अब पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। ये भारत ज्ञान, विज्ञान और शांति का संदेश अंतरिक्ष तक पहुंचा रहा है। शुभांशु शुक्ला ने कहा, मैं 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों को लेकर जा रहा हूं। ये मिशन मेरा नहीं, पूरे देश का है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिशन जब ये लॉन्च हुआ, इसके स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ, शुभांशु शुक्ला ने क्या कहा, उनकी पहली आवाज सुनिए। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वॉट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो है वो स्पेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं आफ्टर 41 ईयर्स, क्या कहेंगे आप सर? इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट और इसलिए अचीवमेंट है क्योंकि देखिए वो बहुत 3 या 4 कंट्री के ही लोग गए हैं उसमें और भारत उसमें एक है। तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। भारत उसका एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आया है। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर
टेररिज्म या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो ये पाकिस्तान है, उसके बाद रेडिकल इस्लाम है तो उसका मतलब पाकिस्तान है। लेकिन जब एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कहीं पे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो सब का जब बात आएगा देन इट्स ऑलवेज इंडिया। एंड आई एम हैप्पी कि सर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस सर मैं आपको रोकूंगी बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम हो ही नहीं रहा, वरना न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए तो हमने भी बनाए सर, जहाज आपके भी चलते हैं हमारे भी चलते हैं, ऐसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काम हो ही नहीं रहा, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ये जरूर मैं मानती हूँ कि हम दूसरी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं, गलत कामों में या गलत चीजों में जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सर बिल्कुल जीरो पे तो आप हमें नहीं ले जा सकते ना। मैं आपको माइनस में रैंक करूंगा, मैं रीजन बता देता हूँ क्यों। हम सब में नंबर 1 थे और अब समय आ गया है कि भारत फिर से नंबर 1 होगा। आप देखिए जाकर के कि भारत को 1000 साल लोगों ने लूटा, लोगों ने भारत को इकोनॉमिकली, मॉरली, सोशली वीकेंड किया 1000 साल। उसके बाद अब भारत धीरे धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना, आप एक आदमी को इतना मार दीजिए कि उसकी जिंदगी चली जाए, फिर वो वहां से जब खड़ा होता है अपने आप, अगर वो बच जाता है तो वो धीरे 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 उसको स्ट्रेंथ लेने में समय आता है। तो ये 1000 साल की चोट के बाद आज जो भारत बन रहा है, ये भारत बहुत ही प्रशंसनीय है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ये देख करके कि हमारे यहाँ से कोई बिन कासिम नहीं निकला, कोई गौरी गजनवी हमने पैदा नहीं किए, बल्कि हमने शुभांशु शुक्ला, हमने याज्ञवल्क्य, हमने कृतज्ञ, ये पैदा किए। तो सर अभी आप इस अचीवमेंट को कैसे देखते हैं कि जो 41 इयर्स के बाद आप लोग करने जा रहे हैं? नहीं, ये 41 इयर्स पहले हम स्पेस में गए थे, दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्पेस प्लस दी ISS। तो ये पहले होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। और इसके पहले हमारे यहाँ से कल्पना चावला थी, वो चूंकि इंडियन नहीं थी लेकिन अमेरिकन थी। कल्पना चावला जी के बाद सुनीता विलियम्स थी। कल्पना चावला जी ISS में थी कि नहीं थी मैं श्योर नहीं हूँ, बट सुनीता विलियम्स जी फॉर श्योर वाज एन इंडियन। वो तो वहां से गीता भी उन्होंने दिखाया था कि भाई मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ, तो इसलिए इंडियन सिटीजन ये पहली बार जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई इंडियन जा रहा होगा। यस, एज एन इंडियन सिटीजन शी वुड बी द फर्स्ट वन हु इज कल्पना चावला ISS में नहीं गई थी। कल्पना चावला जी का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई वो नहीं था, वो स्पेस में थी। लेकिन सुनीता विलियम्स जी फॉर श्योर वो स्पेस में कई दिन तक रही। और अभी आपको पता है कि स्पेस एक्स और नासा ने उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, जिससे कि वो ISS से उनको नीचे लाया गया था। तो इंडियंस हैव बीन मार्किंग, आई एम वेरी हैप्पी। इतिहास जब लिखा जाएगा आज से 500 साल बाद, तो ये इतिहास दुनिया भूल चुकी होगी, किसने किसकी टेरिटरी को लिया, किसने कितनों के गर्दनें उतार दी, कितने किसनों का रेप किया, ये खत्म हो गया होगा। ये इतिहास लिखने वाला मानसिक रूप से बीमार आदमी होगा। आने वाला जो इतिहास लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा किसने कैसी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की, किसने कैसे मानवता की हेल्प के लिए साइंस का उपयोग किया, किसने जो है वो लोगों को आंतरिक सुख देने के लिए मेडिसिन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सब में मानवता के लिए भलाई का काम किया। और भारत हमेशा से मानवता की बात करता रहा है। भारत दुनिया की इकलौती फिलॉसफी है, मैंने कई फिलॉसफीज पढ़ी है, जो मानवता की बात करता है, जो सर्वे संतु सुखिना की बात करता है। So it's a wonderful feat and it is not just for an Indian, आरजू जी। आप पाकिस्तानी पॉलिटिकली हैं, लेकिन दिल से, आत्मा से, रूह से आज भी आप भारतीय ही हैं ना। कोई पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो, वो पागल का बच्चा होगा ना, या चलिए पागल होगा, सॉरी।